हेलो फ्रेंड्स, मैं गजेंद्र गिरी आपका वाचक। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, ओम नमो नारायण। मैं गजेंद्र गिरी आपका वाचक और स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञानवाचक में। तो दोस्तों, ऋषि मुनियों की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए, उनके परिचय की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करने वाले हैं अत्रि, जो कि एक ऋषि थे, उनकी पत्नी अनुसुईया की। अनुसुईया एक सती अनुसुईया के नाम से भी बहुत ज़्यादा इन्हें फेमस हैं, उन्हें जाना जाता है। और इनकी जो कथा है वो बहुत ही बड़ी कथा है। आपको पता होगा, जब वनवास गए थे श्री रामचंद्र और सीता जी और लक्ष्मण जी, तो सीता माता को इन्होंने अपने पति व्रत की शिक्षा दी थी और पति का धर्म इन्हें बताया था। ऋषि अत्रि की पत्नी थी। इनका जो निवास स्थान था ये था चित्रकूट पर्वत पर। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी, पार्वती जी और सरस्वती जी, इन्हें अपने पतिव्रते पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था। ये बहुत ज़्यादा सोचती थी कि हमसे बड़ी पतिव्रता कोई अभी तक नहीं हुई है। उसके बाद ये चीज़ का घमंड जब इन्हें विष्णु भगवान को पता लगा, तो उन्होंने अपनी लीला रची। देखिए, अपने भक्तों की मदद के लिए, उनके वात्सल्य के लिए प्रभु हमेशा लीलाएं रचते रहते हैं और अपने भक्तों की हमेशा मर्यादा को ऊपर करते हैं। तो इसी बात पर विष्णु भगवान को पता लगा, उन्होंने नारद जी के मन में प्रसंग डाल दिया और इस प्रसंग को नारद जी समझ गए। और एक बार वह चित्रकूट गए और चित्रकूट से वापस आकर लक्ष्मी जी से मिले। लक्ष्मी जी से उन्होंने नमन किया। लक्ष्मी जी बड़ी खुश हुई। उन्होंने बोला, नारद जी, आप काफ़ी दिन बाद आए हैं हमारे यहाँ, कहाँ थे आजकल? तो उन्होंने बताया, मैं चित्रकूट गया था, मैंने अनुसुईया के दर्शन किए, सती अनुसुईया के दर्शन करके मैं कृत हो गया और उनसे बड़ी इस पूरे ब्रह्मांड में कोई पतिव्रता नहीं है। तो इस बात को देखकर, सुनकर लक्ष्मी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या वो हमसे भी बड़ी पतिव्रता है? वो कहने लगे हाँ। उसके बाद उन्होंने माता पार्वती और सरस्वती के पास गए। उनके मन में भी उन्होंने आग डाल दी और उन्हें भी इस तरह से बताया कि वे भी उससे जलने लगी। इस बात पर तीनों देवी एक हो गई। एक होने के बाद उन्होंने सलाह बनाई। सलाह बना करके तीनों त्रिदेवों के पास गए। त्रिदेवों को इस बात का बताया और उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। इस बाध्य में, इस परीक्षा में त्रिदेव राजी हो गए और चले गए। तो चित्रकूट जाते हैं उनके अत्रि जी के आश्रम में। अत्रि जी उस दिन वहाँ पर नहीं होते हैं। अनुसुईया निकल के आती हैं। वह कहते हैं कि हमें कुछ भोजन दो। अनुसुईया लेकर आती है, परंतु वह मना कर देते हैं। फिर अनुसुईया कहती है, आप बैठिए, मैं आपका आदर सत्कार कर दूं, आपको जो चाहिए मैं ला के दूंगी। उसके बाद वह क्रोधित होने लग जाते हैं, त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो उसके बाद वह कहते हैं, क्या नाम है, कि नहीं, हमें आपके यहाँ का ग्रहण नहीं करना। वो कहती हैं अनुसुईया जी के, मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई है, कृपया आप मेरे को बताइए, आप क्यों नहीं ग्रहण करना चाहते? तो उस शर्त पर वो परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने कहा, अगर आप निवस्त्र होकर हमारा सेवा सत्कार करेंगे तो ही हम लोग आपका ग्रहण करेंगे, सेवा सत्कार और भोजन आदि। उसके बाद अनुसुईया कुछ देर सोचने लग जाती हैं और वह अपने मन में सोचती हैं। उसके बाद वह सारी बातों को जान जाती हैं कि कुछ ना कुछ तो लीला है। उसके बाद वह कहती हैं, अच्छा ठीक है, मैं आपको बिना वस्त्रों के निवस्त्र होकर आपको आदर सत्कार करूंगी, परंतु मेरी एक बात है, अगर मैं सच्ची पतिव्रता हूँ और अगर मैंने कभी किसी भी व्यक्ति के बारे में अपने मन में कोई विचार नहीं लाई हूँ या किसी दूसरे अन्य मानव के बारे में कोई विचार नहीं लेके आई हूँ, और मेरे निवस्त्र होने के बाद भी अगर मेरे मन में जरा सा भी कुछ अगर गलत आए तो मैं सती हो जाऊँ, अन्यथा तुम तीनों 6-6 माह के बालक बन जाओ। जैसे ही वह निवस्त्र हुई और उसके बाद भगवान तीनों 6-6 महीने के बालक बन गए, क्योंकि उनके मन में ऐसा कोई खोट था ही नहीं। वो बालक बन गए। उन्होंने फिर उन्हें स्तनपान कराया। स्तनपान कराने के बाद अपना दूध पिलाया, गोद में बिठाया। तो उसके बाद वह खेल रहे थे। उसी बात पर त्रिदेवियाँ कहने लगी, पति को तो हमारे बहुत देर हो गई है, ब्रह्मा जी भी नहीं आए, विष्णु जी भी नहीं आए, महेश भी नहीं आए, शिव जी भी नहीं आए, कहाँ गए ये सब? तो वह देखने तीनों की तीनों चित्रकूट पर आती हैं। तो देखती क्या है कि तीनों 6 महीने के बालक आंगन में खेल रहे होते हैं। अब ये चीज़ देखकर नारद जी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। नारद जी उन्हें सारी कथा सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे ये पतिव्रता निकली, जिस कारण से तीनों देवों को बालक बनना पड़ गया और वो बाध्य हो गई। उसके बाद वह तीनों जाती हैं और अनुसुईया से कहती हैं, माता हमें माफ़ कीजिए,
हम आपकी परीक्षा ले रहे थे, हम आपकी बहुएं हैं और ये आपके अब पुत्र हैं, तो कृपया करके इन्हें ठीक कर दीजिए। उनकी इस दुर्दशा पे माता ने कहा ठीक है। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और उनके ऊपर छिड़का। छिड़कने के बाद त्रिदेव जो थे वह अपने अपने रूप में आ गए और फिर माताओं ने कहा कि हम समझ गए कि आप हमसे बड़ी प्रतिवर्ता है। जिसके बाद तीनों देवों ने इन्हें अपने अंश का वरदान दिया। जैसे कि अंश का मतलब यह है कि हम तीनों के अंश में ही आपके पुत्र 3 जन्म यहाँ पर लेंगे। तो जो 3 पुत्र फिर उनके अंश से जन्मे, जो पहले थे ब्रह्मा से सोम यानी कि चंद्रमा, और विष्णु जी से दत्तात्रेय ऋषि जो हुए, और महेश जी यानी शिव जी महाराज से ऋषि दुर्वासा हुए। उसके बाद वह अपने अपने स्थान चले गए। तो ये थी आज की रोचक कथा अनुसूया, सती अनुसूया की। अगर आपको कथा अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि इस कहानी के बारे में सबको पता लगे और प्रतिवर्ता की भी एक नई मिसाल बन सके। धन्यवाद।